सुप्रभात बच्चों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। तो बच्चों, आज की कक्षा में हम पढ़ने वाले हैं अध्याय नंबर 3, जिसका शीर्षक है हृदय परिवर्तन। हृदय यानी कि दिल। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं हृदय परिवर्तन का शीर्षक हमें इस कहानी में दिया गया है। तो सबसे पहले हम देखेंगे, चित्रों को देखिए और नीचे दिए गए प्रश्नों के मौखिक उत्तर दीजिए। तो चित्र 1 में शैतान लड़का अच्छे लड़के के साथ क्या कर रहा है। तो हम देख सकते हैं शैतान लड़का अच्छे लड़के के साथ क्या कर रहा है, लड़ाई कर रहा है, मारपीट कर रहा है। चित्र 2 में अच्छे लड़के के कहाँ चोट लगी है। तो हम देख सकते हैं चित्र 2 में अच्छे लड़के के माथे पर यानी कि सर पे चोट लगी है। फिर शैतान लड़का किसके साथ चोटिल लड़के के घर आया और क्यों। फिर हम देख सकते हैं चित्र 3 में हमें दिखाया जा रहा है कि जिसने लड़ाई की थी, जो शैतान लड़का था, वो अपनी मम्मी के साथ आया है और जिसको चोट लगी है उस लड़के से माफी मांग रहा है। दोनों लड़के खुशी खुशी कहाँ जा रहे हैं। क्या शैतान लड़के का हृदय परिवर्तन हो गया और वह अच्छा लड़का बन गया। फिर चित्र 4 में हम देख सकते हैं कि दोनों शैतान लड़का था, दोनों साथ साथ अब स्कूल जा रहे हैं। तो हमने देखा कि इन चित्रों के अनुसार हमने देखा कि पहले वो लड़का कैसा था, शैतान था, मारपीट करने वाला था। लेकिन तीसरे चित्र में हम देखते हैं कि उसका हृदय परिवर्तन हुआ, यानी कि उसे बुरा लगा कि उसने इतना मारा, उसको चोट लग गई। तो फिर वो अपनी मम्मी के साथ आके उससे माफी मांगने लगा और फिर जिस लड़की के साथ उसने लड़ाई की थी उसी के साथ वो वापस स्कूल जाने लगा। तो हमने यहाँ देखा कि जो शैतान लड़का था उसका हृदय परिवर्तन हुआ। तो चलिए अब हम अध्याय को शुरू करते हैं। प्राचीन काल की बात है। घने जंगल में एक भयानक डाकू रहता था। लोग उसे अंगुलीमाल के नाम से जानते थे। वह डाकू बड़ा क्रूर था। वह अकारण लोगों की हत्या करने उनकी उंगलियां काट लेता था और उन उंगलियों की माला बनाकर वह गले में पहनता था। इससे लोग उसे अंगुलियां माल कहने लगे थे। उसने 1000 लोगों को मारने की प्रतिज्ञा की थी। गिनती करने के लिए वह प्रत्येक व्यक्ति की उंगली काटकर माला में पिरो लेता था। चारों ओर उसका आतंक था। लोग उसके नाम से ही भय खाते थे। कोई भी उस जंगल से नहीं गुजरता था। तो हमने देखा कि इस अध्याय में एक राक्षस भयानक डाकू है जो जिसका क्या नाम है, अंगुली माल। क्यों है वो उसका नाम, क्योंकि वो क्या करता था, लोगों की उंगलियां काटता था और उनकी माला बनाकर गले में रखता था। और वो ऐसा क्यों करता था, क्योंकि उसने तय किया है कि वो कितने लोगों को, 1000 लोगों को मारेगा, यानी कि उसने प्रतिज्ञा ली है 1000 लोगों को मारने के लिए। तो ये याद रखने के लिए वो लोगों को जिसको मारता था उसकी उंगली काट के एक एक माला बना के पहनता था। तो इस वजह से लोग उस जंगल में जाने से डरते थे जहाँ पे ये अंगुली माल होता था। तो हम देख सकते हैं कि उसने किस प्रकार से उंगलियों की माला बनाकर पहना हुआ है। फिर एक दिन महात्मा बुद्ध को उस डाकू के आतंक की जानकारी हुई। लोगों में भय व्याप्त देख उन्होंने अंगुली माल से भेंट करने की सोची। वे जंगल की ओर चल दिए। मार्ग में मिलने वाले लोगों ने उन्हें बहुत मना किया और समझाया कि डाकू उन्हें मार डालेगा, परंतु वे मुस्कुराते हुए सरल भाव से चलते रहे। उन्होंने लोगों से कहा कि डाकू उन्हें कोई हानि नहीं पहुंचाएगा, वे व्यर्थ ही चिंतित ना हो। फिर हम देखते हैं जो महात्मा बुद्ध हैं, जब उन्होंने ये बात सुनी कि यहाँ पे कोई ऐसा डाकू है, तो उन्होंने ठान ली कि वो उससे मिलेंगे। तो उससे मिलने के लिए वो जंगल की ओर जा रहे थे। तो जैसे जैसे वो जा रहे थे तो राह में जो भी लोग उन्हें दिख रहा था तो वो यही बोल रहा था कि वहां मत जाओ, क्योंकि वहां पे जो उंगली माल है वो आपको मार देगा। लेकिन महात्मा बुद्ध यही कह रहे थे कि नहीं, वो मुझे नहीं मारेगा, तुम लोग व्यर्थ में चिंतित ना हो। तो हम यहाँ देख सकते हैं महात्मा बुद्ध उंगली माल से मिले। फिर घने सुनसान जंगल से होकर महात्मा बुद्ध चले जा रहे थे। थोड़ी दूर जाने पर एक भयानक दैत्याकृति उन्होंने झाड़ियों से निकलते देखा। काले रंग और ऊंचे कद का वह बलिष्ठ पुरुष किसी दैत्य के समान लगता था। उसकी लाल लाल आंखों से क्रोध टपक रहा था। उसके चेहरे पर बड़ी बड़ी मूछें उसे और भी डरावना बना रही थी। तो हमने देखा कि जब महात्मा बुद्ध चले जा रहे थे तो उन्हें थोड़ी दूर जाकर क्या दिखा, एक
भयानक दैत्याकृति दिखा। फिर वो झाड़ियों से निकल रहा था और काले रंग का और ऊंचे कद का था, और उसकी जो मूछें थी वो भी बहुत बड़ी बड़ी थी, जिससे वो और डरावना लग रहा था। फिर अंगुलीमाल ने कहा, कौन है? ठहर जाओ, तुम्हें पता नहीं यहाँ मेरे भय के कारण कोई नहीं आता। क्या तुम्हें पता नहीं मैं लोगों को मार डालता हूँ? डाकू गुस्से में बोला। फिर महात्मा बुद्ध मुस्कुराए और बोले, मुझे तुम्हारे बारे में सब पता है, मैं तुमसे एक प्रश्न का उत्तर चाहता हूँ बस। कोई मुस्कुराकर उससे प्रश्न करे, यह डाकू के लिए नई बात थी। भाई, सामने के वृक्ष से 4 पत्तियां तोड़ लाओ। फिर अंगुलीमाल चुपचाप पत्तियां तोड़ तोड़ लाया। फिर बुद्ध ने कहा, अब एक काम और करो, जहां से इन पत्तियों को तोड़ा है वहीं लगाओ। फिर अंगुलीमाल बोला, ये कैसे हो सकता है? फिर बुद्ध ने कहा, तुम जानते हो कि जो तोड़ लिया गया है वह जुड़ता नहीं, फिर तुम तोड़ने का काम क्यों करते हो? लोगों की हत्या क्यों करते हो? उनकी उंगलियां क्यों काटते हो? फिर हमने देखा जो महात्मा बुद्ध है, उन्होंने अंगुलीमाल से क्या बोला कि मुस्कुराते हुए उन्होंने उससे कहा कि मुझे तुमसे एक प्रश्न पूछना है और तुम उसका उत्तर देना। तो इतने प्यार से उससे कभी भी किसी ने ऐसे बात नहीं की थी, तो वो बहुत उसके लिए नई बात थी। तो महात्मा बुद्ध ने यही कहा कि पास का जो वृक्ष है वहां से पत्ती तोड़ के लाओ। वो तोड़ के ले आया। फिर बोला कि जाओ इसे वापस जोड़ दो। तो उसने ये बोला कि ये तो मुमकिन नहीं है, ये कैसे हो सकता है? जो एक बार टूट गया वो वापस कैसे जुड़ेगा? तो महात्मा बुद्ध ने उसे यही समझाया कि देखो, तुम पत्ती तोड़ के ले आए तो वो वापस जुड़ नहीं सकती, ऐसे ही तुम लोगों को फिर क्यों मारते हो, क्यों उनकी उंगलियां काटते हो? क्योंकि अब तुमने एक बार उंगली काट दी तो वो जुड़ नहीं सकती, एक बार किसी को मार दिया तो वो वापस जीवित नहीं हो सकता। फिर अंगुलीमाल की समझ में बात आ गई थी, उसका हृदय परिवर्तन हो गया था। वह महात्मा बुद्ध के चरणों में गिर पड़ा। फिर हम देखते हैं अंत में उसे महात्मा बुद्ध की बात समझ आ गई थी, जिसके कारण उसका क्या हुआ? हृदय परिवर्तन हो गया और वह महात्मा बुद्ध के चरणों में जाकर गिर पड़ा। तो बच्चों, हमने देखा कि किस प्रकार से महात्मा बुद्ध ने एक सवाल पूछकर जो अंगुलीमाल था उसके हृदय का परिवर्तन किया। इसी के साथ बच्चों, आज का ये अध्याय यहीं समाप्त होता है। उम्मीद करती हूँ आपको यह अध्याय समझ आया होगा। मैं आपसे मिलूंगी अगली कक्षा में, तब तक के लिए बाय।